कहानी का नाम वही रखा गया है। हार नहीं मानने वाला इंसान गांव के आखिरी छोर पर मिट्टी की कच्ची सड़क के किनारे एक छोटा सा घर था। बारिश होती तो उसकी छत से पानी टपकता, धूप निकलती तो दीवारों की दरारें और साफ दिखाई देती। उसी घर में अमन का जन्म हुआ था। अमन के लिए यह घर सिर्फ 4 दीवारें नहीं था, बल्कि संघर्ष की पहली पाठशाला था। उसकी माँ सुबह होने से पहले उठ जाती, चूल्हे की आग में जलती लकड़ियों के साथ उसकी आंखों में भी चिंता जलती रहती। पिता दिहाड़ी मजदूर थे। आज काम मिला तो चूल्हा जलेगा, नहीं मिला तो सूखी रोटियों से पेट भरना पड़ेगा। गरीबी उनके घर में मेहमान बनकर नहीं आई थी, बल्कि स्थायी निवासी बन चुकी थी। बचपन और अपमान अमन बचपन से ही अलग था। अलग इसलिए नहीं कि उसके पास ज्यादा खिलौने थे या नए कपड़े, बल्कि इसलिए कि उसकी आंखों में सवाल थे, बहुत सारे सवाल। जब वह स्कूल जाता तो उसके जूते फटे होते, बारिश में पानी भर जाता, लेकिन वह फिर भी स्कूल जाता। क्लास में बच्चे हंसते, अरे देखो अमन फिर वही पुराने कपड़े पहनकर आ गया। कोई उसे गरीब कहता, कोई नकली जूते वाला। शब्द छोटे थे लेकिन चुभन बहुत गहरी थी। टीचर सवाल पूछते और अमन जवाब देता। वह पढ़ाई में अच्छा था, पर उसकी गरीबी हमेशा उससे पहले पहुंच जाती। कभी फीस देर से जाती, कभी कॉपी नहीं होती। एक दिन एक लड़के ने हंसते हुए कहा, इतनी पढ़ाई करके क्या करेगा, तू तो मजदूर ही बनेगा। उस दिन अमन चुप रहा, लेकिन उसी रात वह देर तक छत की ओर देखता रहा। टपकते पानी की आवाज के बीच उसने खुद से पूछा, क्या मेरी जिंदगी सच में यहीं तक सीमित है? माँ की उम्मीद, उसकी माँ उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। जब अमन थक जाता तो माँ कहती, बेटा हमारे पास देने को कुछ नहीं है, बस पढ़ाई है, यही तुझे हमसे आगे ले जाएगी। अमन के पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। वह स्कूल की लाइब्रेरी से पुरानी किताबें लाता, फटे पन्नों को जोड़कर पढ़ता, रात में दिए की रोशनी में पढ़ाई करता। कई बार तेल खत्म हो जाता तो मोबाइल की टॉर्च जलाकर पढ़ता। आंखें जलती थीं, सिर भारी हो जाता था, लेकिन मन नहीं हारता था। वह जानता था अगर आज नहीं पढ़ा तो कल और मुश्किल होगा। पहली बड़ी जीत और पहली हार 10वीं की परीक्षा में अमन ने अच्छे नंबरों से पास किया। गांव में पहली बार लोगों ने कहा, लड़का होशियार है। लेकिन असली समस्या तब शुरू हुई। 11वीं की फीस, कॉलेज की किताबें, यातायात का खर्च। पिता की कमाई इसमें कहीं फिट नहीं बैठती थी। रिश्तेदारों से मदद मांगी गई, कुछ ने साफ मना कर दिया, कुछ ने ताने दिए, इतना पढ़ लिख कर क्या करेगा, नौकरी थोड़ी पक्की है। यह अमन की पहली बड़ी हार थी। नंबर अच्छे थे, लेकिन हालात उससे भी ज्यादा खराब। अमन ने पढ़ाई छोड़ दी। उसने एक छोटी दुकान पर काम शुरू कर दिया। सपनों का टूटना, सुबह दुकान, शाम दुकान। दिन भर ग्राहकों की आवाजें, मालिक की डांट। रात को बिस्तर पर लेटते ही आंखें बंद हो जाती। धीरे धीरे किताबें धूल खाने लगीं, सपने भी। एक दिन दुकान के मालिक ने बिना वजह उसकी तनख्वाह काट ली। अमन ने कुछ कहा नहीं। उस रात घर आकर वह बहुत रोया, चुपचाप तकिए में मुंह दबाकर। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा रो लेना गलत नहीं है, लेकिन हार मान लेना सबसे बड़ी गलती है। वही वाक़या उसकी जिंदगी का मोड़ बन गया। संघर्ष का दूसरा दौर अमन ने तय कर लिया। वह फिर से पढ़ेगा। दिन में दुकान का काम, रात में पढ़ाई। उसने ओपन स्कूल से 10वीं में दाखिला लिया। नींद कम, थकान ज्यादा। कई बार शरीर जवाब दे देता, लेकिन मन नहीं। दोस्त घूमने जाते, त्योहार मनाते। अमन किताबों के साथ बैठा रहता। लोग कहते, इतनी मेहनत किस लिए, कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अमन जानता था मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बस उसका फल देर से मिलता है। नए सपने, नई लड़ाई। 12वीं पास करने के बाद उसने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू की। कोचिंग के पैसे नहीं थे। उसने यूट्यूब को अपना शिक्षक बनाया। फ्री नोट्स, पुरानी किताबें, मॉक टेस्ट। हर दिन खुद से कहता, आज मुझसे बेहतर कोई नहीं पढ़ेगा। लगातार असफलता। पहली परीक्षा फेल, दूसरी फेल, तीसरी फिर फेल। हर असफलता के साथ ताने बढ़ते गए। अब छोड़ दे, तेरे बस की बात नहीं, समय बर्बाद कर रहा है। एक दिन अमन सच में टूट गया। उसने किताबें बंद कर दी। उसी दिन उसे अपनी पुरानी डायरी मिली। एक पन्ने पर लिखा था, ओपन क्वोट, अगर मैं हार गया तो मेरे जैसे लाखों लोग हार जाएंगे, क्लोज क्वोट। उसकी आंखें भर आईं। उसने फिर से किताब उठाई। खुद को बदलने का फैसला। अमन ने खुद का विश्लेषण किया, कमजोरियां पहचानी, समय प्रबंधन सीखा, डिस्ट्रैक्शन छोड़े, सुबह 4 बजे उठना, दौड़ लगाना, फिर पढ़ाई। शरीर थकता था, लेकिन आत्मा मजबूत होती जा रही थी।
सफलता की पहली किरण चौथी बार परीक्षा दी। रिजल्ट वाले दिन हाथ कांप रहे थे। जब उसने अपना नाम लिस्ट में देखा तो समय रुक सा गया। आंसू अपने आप बह निकले। उसने मां को गले लगाया। पिता की आंखों में गर्व था। वही लोग जो ताने देते थे आज बधाई दे रहे थे। सफलता के संघर्ष नौकरी मिलने के बाद भी अमन नहीं रुका। उसने नई स्किल्स सीखी, ईमानदारी से काम किया। कुछ ही सालों में वह एक सम्मानित पद पर पहुंच गया। वापसी गांव की ओर अमन ने अपने गांव में एक लाइब्रेरी खुलवाई। गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाने लगा। वह उनसे कहता, ओपन कोट, संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं बनाने आता है। अंतिम संदेश अमन जानता है, सफलता कोई जादू नहीं, यह हर दिन की गई छोटी मेहनत का नतीजा है। कहानी खत्म करते हुए वह मुस्कुराकर कहता है, अगर हालात मुश्किल तो समझ लो तुम सही रास्ते पर हो।